चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पटना में प्रधानमंत्री मोदी ने रचा इतिहास, सीएम नीतीश भी मौजूद, रोड शो के दौरान दिखा अद्भुत नजारा। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने रविवार को बिहार की राजधानी पटना में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। पटना के लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए अलग अलग इलाकों में जुट रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान पटना की सड़कों पर अद्भुत नजारा देखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कई जगह पर झांकी, पुष्प वर्षा, आरती, होर्डिंग्स का इंतजाम भी किया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, आम आदमी पार्टी को चुनेंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। मोदी को उत्तराधिकारी का नाम बताना चाहिए। यह नियम क्या सिर्फ आडवाणी के लिए था? जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली में रोड शो किया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर मैं जेल में वापस गया तो बीजेपी आपके सारे काम रोक देगी। वे मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल बंद कर देंगे। स्कूलों का स्तर भी गिर जाएगा। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होने वाली है। वहीं दोस्तों, तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने रविवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगले साल प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे। उनके रिटायरमेंट का भाजपा नेताओं ने खंडन किया है। प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं, उन्हें अपने उत्तराधिकारी का नाम बताना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि या तो वे यह कह दें कि 75 साल की उम्र होने पर रिटायरमेंट का नियम उन पर लागू नहीं होगा। यह नियम सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य नेताओं के लिए ही था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। संदेश खाली मामले में नया वीडियो वायरल, दावा प्रोटेस्ट के लिए 70 महिलाओं को 2-2 हजार रुपए मिले। टीएमसी बोली, भाजपा ने फर्जी नैरेटिव फैलाया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में नया वीडियो सामने आया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस वीडियो में भाजपा मंडल बूथ अध्यक्ष गंगाधर कायल, टीएमसी नेता शहजहां शेख के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली 70 महिलाओं को 2-2 हजार रुपए देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। 45 मिनट के इस वीडियो में भाजपा नेता ने कहा कि हमें 50 बूथों के लिए 2.5 लाख रुपए कैश की आवश्यकता होगी। इन बूथों पर 30% प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं। हमें यहाँ SC, ST और OBC समुदाय के लोगों को अच्छे पैसे देकर खुश रखना होगा। महिलाएं आगे की लाइन में रहकर पुलिस से मुकाबला करेंगी। वहीं दोस्तों, वीडियो वायरल होने के बाद न्यूज एजेंसी पीटीआई ने कायल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गरीब नहीं अमीर लोग दिखते हैं। रायबरेली में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस रायबरेली सीट को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसलिए पार्टी की तरफ से सारे दिग्गज नेता को रायबरेली में जनसभा को संबोधित करने के लिए भेजा जा रहा है। रायबरेली में दिग्गज नेताओं का जमघट लगा हुआ है। इसी क्रम में दोस्तों, प्रियंका गांधी आज रायबरेली पहुंची, जहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि यह रायबरेली वालों की खासियत है कि आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपने लड़ाई लड़ी है। आज के समय में नेता जनता के बीच में न आकर जो मन में आता है वह कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं। पीएम मोदी देश के परिवार के मुखिया हैं, लेकिन उन्हें गाजा बाजा बहुत पसंद है। देश की जनता उन्हें अपने भूखे पेट के बारे में बताती है तो वे कहते हैं कि मैं तुम्हारा मान सम्मान बढ़ा रहा हूं। उनके साथ कोई एक गरीब आदमी भी नहीं दिखता, बल्कि अमीर लोग उनके आसपास रहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सीएम बोले, नोटा कोई चुनाव चिन्ह नहीं, आक्रोश जताने का ऑप्शन है। राज्यपाल से मिलने के बाद कहा, कांग्रेस पराजय की लड़ाई लड़ रही है। जी हां दोस्तों, चौथे चरण के मतदान के एक दिन पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। सीएम और राज्यपाल के बीच करीब 15 मिनट तक चर्चा हुई। गवर्नर से मुलाकात के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में गर्मी के मौसम में पेयजल, गेहूं खरीदी और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पर चर्चा की। वहीं दोस्तों, इंदौर में कांग्रेस द्वारा नोटा पर वोट देने की अपील करने पर सीएम ने कहा कि नोटा कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया, फिर अपनी बुद्धि खो रही है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। नोटा के ऊपर कोई वोट डालता है क्या? नोटा कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी बोले, भारत की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री हिजाब वाली होगी। प्रधानमंत्री मोदी के खून में हिंदुत्व है, वे मुसलमानों से नफरत करते हैं। जी हां दोस्तों, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून में हिंदुत्व है, यही उनकी सच्चाई है। वे मुसलमानों से नफरत करते हैं। साल 2002 से मोदी लगातार यही बोलते आए हैं। इसी वजह से वे 2 बार देश के PM भी बने, लेकिन अब लोगों ने तय कर लिया है कि उन्हें हराना है। ओवैसी ने यह बात
हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कही। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या भारत को मुस्लिम प्रधानमंत्री मिलेगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि एक दिन देश में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनेगी। मैं यह दिन देखने के लिए शायद जिंदा ना रहूं, लेकिन यह जरूर होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कांग्रेस का दावा, हरियाणा की भाजपा सरकार अल्पमत में है। गवर्नर को 45 विधायकों की सूची दी। खट्टर बोले, जसपा के 6 बागी एमएलए हमारे साथ। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस नायाब सैनी की सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रही है। कांग्रेस विधायक और चीफ व्हिप भरत भूषण बत्रा ने बताया कि विपक्षी दलों के 45 विधायकों के लेटर गवर्नर भंडारू दत्तात्रेय तक पहुंच चुके हैं। गवर्नर को भेजे गए लेटर में दावा किया गया है कि कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, निर्दलीय 4, इंडियन नेशनल लोकदल INLD के 1 विधायक फ्लोर टेस्ट की मांग कर चुके हैं। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं, इसलिए बहुमत का आंकड़ा 45 ही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग कल। 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर मैदान में। 5700 करोड़ की संपत्ति वाला सबसे अमीर प्रत्याशी भी। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 42, YSR कांग्रेस ने 22, BRS ने 9 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। अन्य को 17 सीटें मिली थी। दोस्तों, इस फेज में देश के 2 सबसे अमीर प्रत्याशी भी मैदान में हैं। दरअसल दोस्तों, आंध्र प्रदेश के गुंटूर से TDP प्रत्याशी के पास 5705 करोड़ रुपए और तेलंगाना की चेवेल्ले सीट से भाजपा प्रत्याशी के पास 4568 करोड़ रुपए की संपत्ति है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पैकेज फूड के लेबल पर गलत जानकारी हो सकती है। ICMR ने चेताया, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में हो सकता है ज्यादा फैट। फ्रूट जूस में महज 10% ही फल। जी हां दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कहा है कि पैकेज्ड फूड पर लगे लेबल के दावे भ्रामक हो सकते हैं। साथ ही हेल्थ रिसर्च बॉडी ICMR ने यह भी दावा किया कि कंज्यूमर्स को पैकेज फूड पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें जानकारी हो और वे अपने लिए हेल्थी फूड चुन सकें। दोस्तों, ICMR ने कहा है कि कई प्रोडक्ट्स जो शुगर फ्री होने का दावा करते हैं, असल में उनमें फैट यानी कि वसा की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जबकि पैकेज्ड फ्रूट जूस में केवल 10% ही फ्रूट पल्प होता है। हाल ही में जारी अपनी गाइडलाइन में ICMR ने कहा कि पैकेज फूड पर हेल्थ क्लेम्स सिर्फ कंज्यूमर्स का ध्यान खींचने और उन्हें यह बताने के लिए डिजाइन किए जाते हैं कि प्रोडक्ट हेल्थी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नामांकन रद्द होने के 22 दिनों बाद सामने आए कुंभानी। कहा, कांग्रेस ने 7 साल पहले मेरे साथ गद्दारी की थी, उसी का बदला लिया। जी हां दोस्तों, गुजरात लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले नामांकन रद्द होने के बाद गायब हुए नीलेश कुंभानी 22 दिनों बाद सामने आ गए हैं। कुंभानी ने कांग्रेस पार्टी और अपने विरोधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नामांकन रद्द होने पर कहा कि मैंने कांग्रेस से 2017 का बदला लिया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की ओर से गद्दार कहे जाने पर कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले मुझे सूरत से ही पर्चा भरने को कहा गया था। मैं अपने हजारों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, तभी कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने फोन कर मुझे वहां से वापस लौटने का आदेश दिया। कांग्रेस ने उस दिन मेरे साथ गद्दारी की थी, जिसका बदला मैंने इस चुनाव में ले लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली एयरपोर्ट सहित कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी। सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची पुलिस। जी हां दोस्तों, दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकियां मिलने के कुछ दिन बाद अब दिल्ली एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल में दी गई धमकी बुराड़ी अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल को दी गई है। धमकी भरे ईमेल के बाद सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच अभियान जारी है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले सप्ताह दिल्ली और गुजरात के अहमदाबाद के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जो अफवाह निकली थी। ये ईमेल 2 मई को दिल्ली के 131 स्कूलों, गुरुग्राम के 5 और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 3 स्कूलों को भेजे गए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, लड़कियों ने मारी बाजी। जी हां दोस्तों, हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसमें 95.22% बच्चे पास हुए हैं। परीक्षा में शामिल बच्चे अपने नतीजे हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट besh.org.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की जरूरत होती है। वहीं दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 96.32% लड़कियां पास हुई है, जबकि लड़के 94.22% पास हुए हैं। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार परीक्षा में कुल 1,37,167 लड़कियां शामिल हुई थी, जिनमें से 1,32,119 पास हुई, जबकि 1,49,547 छात्रों में से 1,40,896 छात्र पास हुए हैं।